एक गांव था, रामनगर। गांव के बाहर एक मिट्टी का घर था। उस घर का मालिक राजेश था, सीधा साधा किसान। राजेश की पत्नी सविता बहुत ही नेकदिल और प्यार करने वाली थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक बीमारी से सविता का निधन हो गया। उस समय उनकी बेटी पूजा सिर्फ 10 साल की थी। पूजा का संसार ही उसकी माँ थी। माँ की मौत ने उसे तोड़ दिया। दिन भर माँ की याद में चुपचाप रोती रहती। राजेश को भी समझ नहीं आ रहा था कि बेटी का भविष्य कैसे संभाले। घर में औरत की भी जरूरत थी। रिश्तेदारों ने कहा, राजेश अब अकेले कैसे निभेगा, घर खेत बेटी सब संभालना मुश्किल होगा, दूसरी शादी कर लो। राजेश ने बहुत सोचा। आखिरकार उसने अपने और बेटी के भविष्य के लिए दूसरी शादी कर ली। नई दुल्हन का नाम था अनामिका। वह दिखने में सुंदर लेकिन मन से थोड़ी स्वार्थी थी। अनामिका पहले से विधवा थी और उसकी एक 5 साल की बेटी थी, सिया। पहली बार जब अनामिका घर आई तो पूजा मासूम आंखों से उसे देख रही थी। उसने सोचा, अब मुझे भी माँ मिल गई। मेरी भी माँ चली गई, लेकिन भगवान ने मुझे नई माँ भेज दी है। पूजा दौड़कर उसके पैर छूने लगी। माँ, अब आप मेरी माँ होगी ना? अनामिका ने हल्की मुस्कान तो दी, लेकिन मन में सोचा, यह लड़की मेरे और मेरी बेटी के बीच कांटा बनेगी, इसका क्या होगा? कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे अनामिका का असली चेहरा सामने आने लगा। सिया को अच्छे कपड़े, लाड़ प्यार, मीठे बोल मिलते। पूजा को ताने, काम और बासी रोटियां। एक दिन रसोई में अनामिका बोली, पूजा तू चुपचाप ये बर्तन मांज ले, सिया थक गई है। पूजा, लेकिन माँ आज तो मेरा स्कूल का टेस्ट है। अनामिका तेज आवाज में, बहुत पढ़ लिख कर क्या करेगी, रोटियां सेकनी है तुझे तो। राजेश खेतों में रहता था। घर की सच्चाई उसे ज्यादा पता नहीं चलती। जब पूजा शिकायत करती तो अनामिका मीठी बोल में कह देती, अरे जी ये लड़की आलसी है, काम से भागती है, मैं तो इसे बेटी की तरह मानती हूँ। राजेश भी सोचता, शायद बच्ची ये नखरे कर रही होगी। दीपावली आई, घर में मिठाइयाँ बनी। अनामिका ने सिया को नए कपड़े पहनाए और पूजा को पुराने कपड़े दे दिए। गांव की औरतों ने देखा और ताना मारा, वाह अनामिका, अपनी बेटी को रानी बना दिया और राजेश की बेटी को नौकरानी बना दिया। पूजा का दिल चीर गया। रात को दिए की लो देखते देखते उसने माँ की तस्वीर उठाई और बोली, माँ आप क्यों छोड़कर चली गई? अब सब मुझसे नफरत करते हैं। पूजा पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थी। उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने, लेकिन अनामिका को यह पसंद नहीं था। एक दिन अनामिका ने उसकी किताबें छुपा दी। पूजा रोते हुए बोली, माँ मेरी किताबें कहाँ है? अनामिका सख्त लहजे में, किताबों में क्या रखा है? बर्तन झाड़ू सीख ले, यही तेरे काम आएगा। लेकिन पूजा हार मानने वाली नहीं थी। वह रात को तेल का दिया जलाकर चुप चुप कर पढ़ने लगी। गांव में मेला लगा। राजेश ने कहा, दोनों बेटियों को मेले में ले चलो। अनामिका ने सिया को गहनों से सजाया और पूजा को पुराने कपड़े पहनाए। मेले में बच्चे हंसते हुए बोले, देखो सौतेली माँ की बेटी राजकुमारी और राजेश की बेटी भिखारी। पूजा का दिल टूट गया, आंसू बह निकले। तभी स्कूल के मास्टर जी ने देखा और राजेश से कहा, आपकी बेटी पूजा बहुत होशियार है, इसे पढ़ाना मत छोड़िए। राजेश सोच में पड़ गया। समय बीतता गया। पूजा बड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में एक ही सपना था, पढ़ाई पूरी करके कुछ बड़ा बनना। लेकिन अनामिका को यह पसंद नहीं था। वह सोचती, अगर पूजा आगे बढ़ गई तो मेरी बेटी सिया पीछे रह जाएगी, सब उसी की तारीफ करेंगे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक रात जब राजेश खेत से थका हारा घर आया तो अनामिका ने धीरे से कान भरे, सुनिए जी,
मुझे तो पूजा की हरकतें ठीक नहीं लगती। रात रात भर छत पर बैठती रह जाती, पता नहीं किससे मिलती है, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राजेश हैरान हुआ, क्या कर रही हो? मुझे पूजा ऐसी नहीं है। अनामिका आंसू बहाकर बोली, आपको तो हमेशा आपकी बेटी ही सही लगती है, मेरा बात का यकीन ही नहीं करते। राजेश कुछ सोच में पड़ गया। अगली सुबह राजेश ने पूजा को कड़े शब्दों में कहा, पूजा, अगर तेरा ध्यान पढ़ाई से हटकर कहीं और गया तो ठीक नहीं होगा। मैंने तुझसे उम्मीदें बांधी है। पूजा हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। पिताजी, मैं सच कर रही हूँ, मैं तो बस पढ़ाई करती हूँ। मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। आप ही तो कहते थे कि मैं पढ़ाई में सबसे अच्छी हूँ। आप क्यों मुझसे ऐसा कर रहे हो? लेकिन राजेश का मन पहले ही भर चुका था। उसने गुस्से में कहा, बहुत बहाने बना लिए तूने। उस दिन पूजा टूटकर माँ की तस्वीर से लिपटकर रोती रही। उसने अपनी डायरी में लिखा, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगी कि मेरी मेहनत झूठी नहीं है। पूजा को घर में ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। कई बार उसे बासी रोटियां दी जाती, सिया को मलाईदार दूध और मिठाइयाँ मिलती। फिर भी पूजा ने हार नहीं मानी। वह खेतों के काम में पिता का हाथ बटाती, घर के काम करती और रात को पढ़ाई करती। गांव के लोग भी कहते, बेचारी पूजा माँ के बिना किस हाल में जी रही है, और देखो सौतेली माँ कैसे सौतेला व्यवहार कर रही है। लेकिन पूजा किसी से शिकायत नहीं करती। जिला स्तर पर परीक्षा हुई। पूजा ने पहला स्थान हासिल किया। उसका नाम अखबार में छपा। गांव में हर जगह चर्चा होने लगी, वाह, राजेश की बेटी ने कमाल कर दिया, लड़की तो बहुत होशियार है। स्कूल मास्टर जी खुशी से बोले, राजेश भाई, आपको बधाई हो, आपकी बेटी जिले की टॉपर बनी है। राजेश की आंखें चमक उठी। उसने पहली बार गर्व महसूस किया, लेकिन अनामिका का चेहरा उतर गया। उसने सोचा, ये तो बड़ा खतरा है। अगर ऐसे ही पूजा आगे बढ़ती रही तो मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं बचेगी। अनामिका ने एक और चाल चली। उसने पूजा की किताबें जलाने की कोशिश करी। रात को जब पूजा ने देखा तो हैरान रह गई। पूजा रोते हुए, माँ, आप मेरी किताबें क्यों जला रही हो? अनामिका गुस्से में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू मेरी बेटी से आगे निकले। तेरी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। औरत को घर संभालना चाहिए। ये डॉक्टर इंजीनियर बनना तेरे बस की बात नहीं। पूजा कांपते हुए बोली, माँ, आप मुझे मार डालना, लेकिन मेरे सपनों को मत मारिए। लेकिन अनामिका ने उसकी एक न सुनी। एक दिन पूजा उदास स्कूल पहुंची। उसके चेहरे पर आंसू थे। मास्टर जी ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटी? पूजा ने डरते डरते सब सच बता दिया। मास्टर जी ने फैसला किया वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने पूजा को छात्रवृत्ति दिलाई। अब उसकी पढ़ाई का खर्च सरकार उठाने लगी। पूजा ने राहत की सांस ली और भी जी जान से पढ़ाई करने लगी। सिया को भी अब लगने लगा था कि पूजा उससे आगे बढ़ रही है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, दीदी हमेशा सबकी पसंद क्यों बनती जा रही है? मैं क्यों पीछे रह जाती हूँ? अनामिका ने उसे समझाया, चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे लिए सब करूँगी। पूजा को कभी तुझसे आगे नहीं निकलने दूंगी। पूजा ने स्कूल में टॉप किया और उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि रोज शहर जाकर पढ़ना आसान नहीं था। राजेश ने कहा, बेटी, तुझे शहर भेजने लायक पैसा नहीं है, लेकिन अगर तू चाहती है तो मैं खेत गिरवी रख दूंगा। पूजा रो पड़ी, नहीं पिताजी, आप अपने खेत मत गिरवी रखिए, मैं मेहनत करूंगी, छात्रवृत्ति से काम चला लूंगी। अनामिका ताना मारती, देखा कैसी खटी लड़की है, घर का ख्याल ही नहीं। लेकिन पूजा ने किसी की परवाह नहीं की। वह रोज सुबह 4 बजे उठती, खेत का थोड़ा काम करती, फिर साइकिल से 10 किलोमीटर दूर कॉलेज जाती। गांव वाले कहते, लड़की को इतना क्यों पढ़ा रहे हो, कल जाकर दूसरे के घर जाएगी।
अनामिका भी यही रटती, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, आखिर तो चूल्हा चौका ही करना है। लेकिन राजेश अब धीरे धीरे बेटी की मेहनत देखकर बदलने लगा था। वो सोचता, सच में ये लड़की तो कमाल है, पता नहीं मेरी अनमोल रत्न को मैं अब तक क्यों नहीं पहचान पाया। कॉलेज में वार्षिक प्रतियोगिता हुई। पूजा ने भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। जब उसने मंच पर जाकर कहा, मेरी माँ चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं उसी सपने को पूरा करूंगी। पूजा ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी उसने जी जान से मेहनत की, दिन रात पढ़ाई करी, हॉस्पिटल की ड्यूटी करी, मरीजों की सेवा करी, सब कुछ किया। जब पहला साल पूरा हुआ तो वह टॉपर बनी। कॉलेज के डीन ने कहा, बेटी तुम जैसे छात्रों की वजह से ही समाज में उम्मीद जिंदा रहती है। पूजा की आंखें चमक उठी। उसके अपनी माँ की याद आई। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ आपका सपना अब पूरा होने वाला है। छुट्टियों में जब पूजा गांव लौटी तो सब लोग उसे देखने उमड़ पड़े। गांव की औरतें बोली, अरे ये तो हमारी गांव की पहला डॉक्टर बनेगी, कितना भाग्यशाली है राजेश। राजेश गर्व से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अनामिका भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसके दिल में पश्चाताप की आग जल रही थी। वह सोच रही थी, काश मैंने पूजा को रोका न होता, काश मैंने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया होता। सिया अब पूजा की सच्ची साथी बन चुकी थी। उसने पूजा से कहा, दीदी मैं तुम्हारे जैसा डॉक्टर तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं टीचर बनना चाहती हूँ ताकि गांव की और बेटियां पढ़ सके। पूजा की आंखें भर आई। सिया, यही तो असली जीत है। जब बहनें एक दूसरे का हाथ थाम ले तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। धीरे धीरे गांव में लोग अनामिका से दूरी बनाने लगे। वे कहते, देखो जिसने अपनी सौतेली बेटी पर जुल्म किए थे, आज उसी बेटी ने उसका नाम रोशन कर दिया। अनामिका शर्म से सिर झुका लेती, रात को अकेले रोती और मन ही मन पूजा से माफी मांगती। पूजा ने अंतिम वर्ष की परीक्षा दी। वह फिर से पूरे राज्य में टॉपर बनी। अब वह डॉक्टर पूजा राजेश शर्मा बन चुकी थी। गांव में ढोल नगाड़े बजे। लोग कहने लगे, हमारे गांव की बेटी डॉक्टर बनी है, अब हमें शहर जाने की जरूरत नहीं, हमारी बेटी ही हमारी डॉक्टर है। राजेश की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। पूजा ने शहर में नौकरी करने के बजाय गांव में एक क्लिनिक खोलने का फैसला किया। उसने कहा, मैं वही सेवा करूंगी जहां से मैं आई हूँ। गांव की बेटियों को साबित करूंगी कि मेहनत से सब कुछ संभव है। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, बेटी तू सच में देवी है। एक दिन अनामिका पूजा के क्लिनिक में आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह पूजा के सामने घुटनों पर बैठ गई और बोली, बेटी मुझसे बहुत गलतियां हुई, मैंने तुझे बहुत सताया, लेकिन तूने फिर भी मेहनत करके सबको जीत लिया, मुझे माफ कर दे। पूजा ने उसे उठाया और गले लगा लिया। माँ, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। अगर आप सच में मुझे माँ कहकर पुकारोगे तो मैं सब भूल जाऊंगी। अनामिका फूट फूट कर रो पड़ी। अब घर में पहली बार असली सुख आया। राजेश, पूजा, सिया और अनामिका चारों एक साथ बैठे। राजेश बोला, आज मेरी दुनिया पूरी हो गई। मेरी दोनों बेटियां मेरे लिए गर्व है। पूजा ने सिया का हाथ पकड़ा और कहा, हम दोनों मिलकर गांव की और बेटियों को पढ़ाएंगे। सिया मुस्कुराई, हाँ दीदी, अब कोई लड़की अधूरी नहीं रहेगी। पूजा ने गांव की चौपाल पर भाषण दिया, माँ चाहे सौतेली हो या असली, उसे बेटी के सपनों को मारना नहीं चाहिए। हर लड़की को पढ़ाई का हक है। अगर उसे मौका मिले तो वह भी आसमान छू सकती है। गांव तालियों से गूंज उठा।